हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग के मेन एग्ज़ाम और बैक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और सेमेस्टर एग्ज़ाम सेशन 25-26 के बारे में, ऑल कोर्सेज के बारे में ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग के जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है उनको जारी कर दिया गया है और यहाँ पर अब आप लोगों के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो जाएंगे, डेट शीट आप लोगों को कब मिल जाएगी और एग्ज़ाम पैटर्न फाइनल क्या है। आरएमपीएससी को सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, पूरी देख लेना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि चीज़ें बदली हैं विश्वविद्यालय में, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ निर्देश हैं आप लोगों के लिए, तो ये जानना प्रत्येक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रसाद होता है या तवर्ग होता है वो हमें भगवान आके नहीं देते, है ना, गॉड आके नहीं देते, हमें खुद लेना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बातें हैं, ये जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको खुद जाननी होंगी जिससे कि आप खुद अवेयर रहें और अपने हैंड से अपने कॉलेज वालों से काम करवा पाएँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही छोटी मोटी अपडेट के लिए, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हर छोटी मोटी अपडेट मैं व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है, रेगुलर वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में ही मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो छोटी मोटी अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। जिनके लिए कुछ चीज़ें अलग है उनको स्पेशली अलग से बता दूंगा मैं, तो वीडियो सभी को पूरी देखनी है। ठीक है, तो इस नोटिस को पब्लिश किया गया 16 अक्टूबर 2025 को, और इसमें है क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर मतलब कैंपस संबंध महाविद्यालयों, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से जो होते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस में अध्ययनरत समस्त परंपरागत और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के 17 दिसंबर 2025 विषम सेमेस्टर मुख्य परीक्षा फॉर्म, याद रखना, मुख्य परीक्षा फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो रही है, शैक्षिक सत्र 25-26 में नवीन प्रवेश वाले छात्रों को छोड़कर। अब यहाँ पर जो जिनका भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर है वो एग्ज़ाम देंगे, चाहे उनका कोर्स यूजी हो चाहे उनका कोर्स पीजी हो, तो फिलहाल उनके लिए ये डेट्स वगैरह नहीं है। बट आप लोगों को वीडियो देखनी है, सारी चीज़ें बता दूंगा आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह कब से स्टार्ट होंगे और कब से फॉर्म वगैरह बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो इसी में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जिनका भी 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर है या फिर इन सेमेस्टर में बैक है, तो आप लोगों के जो फॉर्म है, मेन एग्ज़ाम के फॉर्म भी अभी भरे जाएंगे और जो आप लोगों के बैक के फॉर्म है वो भी अभी भरे जाएंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन बच्चों को छोड़कर तथा समस्त छात्रों के सेमेस्टर बैक एवं बैक फॉर्म निम्नलिखित तिथियों में पूरित कराए जाएंगे। ठीक है, अब ये तिथियाँ कौन सी हैं सुन लीजिए। अब यहाँ पर वही है, देखो, नवीन प्रवेश वाले स्टूडेंट्स के लिए ये डेट्स नहीं है। ठीक है, जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में, 5th में और 7th में और 9th में जो भी अपने सेमेस्टर के और सेमेस्टर के उनके फॉर्म भरे जाएंगे, तो उनकी जो फॉर्म की डेट है वो है ऑनलाइन पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 17/10/2025 से आप लोग के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 18/11/2025 रहेगी, मतलब नवंबर, याद रखना, नवंबर। ठीक है, इसके बाद अगर 18 तक आप लोग फॉर्म नहीं भरते हो तो फिर आप लोग को 250 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 12 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, अपने परीक्षा फॉर्म या फिर बैक का फॉर्म। ठीक है, विभागों महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने की अंतिम तिथि, है ना, ये आपके कॉलेज वालों के हाथ में है, तो वो 13/11/2025 है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होते हैं, है ना, एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म होते हैं या फिर परीक्षा फॉर्म या फिर आप लोगों के जो फॉर्म है, ये आपके कॉलेज के थ्रू भरे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन मत करना सर हम अपने हैंड से कैसे भर सकते हैं फॉर्म, ये आपके कॉलेज के थ्रू ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो अपने कॉलेज बात करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 डेट्स बता दी आप लोगों को। 17 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 8 तक भरे जाएंगे, विलम्ब शुल्क के साथ 12 तक भरे जाएंगे, और आपके कॉलेज वाले जो लॉक करते हैं पूरा प्रोसेस वो 13 तक होगा, 13 नवंबर तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता रहा था वो ये है। ठीक है, आंतरिक एवं विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंक अपलोड करने की तिथि जो है वो आप लोगों की 9 से 15 नवंबर के बीच है, जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह के मार्क्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, मतलब मिड टर्म एग्जाम वगैरह बोल लो। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये है, देखो इसमें अभी तक क्या होता है, पहले आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं,
और प्रैक्टिकल कराने में काफ़ी कॉलेज वाले इतने लेज़ी हैं, इतने ढीले हैं, इतने सुस्त हैं कि वो 2-4 महीने खींच देते हैं, फिर बच्चों को जो रिज़ल्ट है फाइनल उसमें दिक्कत होती है। तो इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए विश्वविद्यालय ने फैसला किया था कि अब हम प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम से पहले ही करा लेंगे। तो उसकी जो डेट है वो आपकी 16 से 25 निर्धारित की गई है ना। सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिंग बात यही लगी है मेरे को, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगी है, क्योंकि अब क्या होगा, विश्वविद्यालय के पास अंक सारे होंगे, इंटरनल असेसमेंट के होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स के अंक होंगे, बस उनको अपनी परीक्षा कंडक्ट करा के रिजल्ट बना के फटाक से आपको दे देना है, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकल बाद में होते तो फिर कॉलेज वाले ड्रामा करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ वो 16 से 25 नवंबर के बीच में होने वाली हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया तो बात अलग है, बट जिन भी कॉलेज वालों ने अगर 25 तक मार्क्स नहीं, प्रैक्टिकल करा के मार्क्स नहीं सेंड किए विश्वविद्यालयों को, तो फिर उनके स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा और आप लोग परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो इतना कर्तव्य आपका है अपने कॉलेज बात करना कि सर ऐसे ऐसे ऑफिशियल नोटिस दिखाना, मेरी वीडियो दिखा देना चाहें कि 16 से 25 के बीच में प्रैक्टिकल होना लाजमी है। यहाँ पर 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और उनको करा के 25 तक अंक अपलोड करना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मैंडेटरी है, लाजमी है। अगर नहीं करते हो तो फिर एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं करेगा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसी नोट में लिखा हुआ है कि ऐसे छात्र जिनका आंतरिक एवं विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंक 15/11/2025 तक प्राप्त नहीं होंगे, वे परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, है ना। परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, संबंधित महाविद्यालयों पर अर्थदंड भी अध्यारोपित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छी तरह से डार्क लाइन करके विश्वविद्यालय ने बोल दिया है। और जितने भी कॉलेज वाले हैं तो अब विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो, अब ढील नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये, वरना आप लोग के बच्चों का ही घाटा है और फिर आपके बच्चों को ही दिक्कत होगी, बैक वगैरह आएगी उनकी। तो बेहतर वही है कि अपना काम निर्धारित समय पर करो, और सबसे बढ़िया डिसीजन विश्वविद्यालय का यही मेरे को लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। प्रैक्टिकल आप लोग पहले होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, अपने कॉलेज बात कर लेना, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। अभी उनके पास सूचना नहीं होगी क्योंकि 25 तक तो छुट्टी ही है विश्वविद्यालय की, 25 अक्टूबर तक, उसके बाद ही शायद वो ओपन होंगे, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बस मैंने आपको एडवांस में चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है, अपने स्तर से पता करना है, प्रैक्टिकल देना है और अपने अंक सुनिश्चित करना है कॉलेज वालों ने पहुँचा दी या फिर नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, ये जितनी भी डेट है, जैसे लास्ट डेट आपकी 13 और यहाँ पर आप लोग 25, इन डेट में भी थोड़ा बदलाव होगा। बदलाव से मतलब ये बढ़ती हैं आगे, है ना, 7-8 दिन ये आगे बढ़ेंगी, तो वो एक सिस्टम है ना। बट आपको इन्हीं डेट को लास्ट मान के काम करना है, बट ये डेट एक्सटेंड होती हैं तो वो तब की तब देखी जाएगी। मान के चलिए 15 है तो यहाँ से 13 है तो ये बढ़कर आपकी एक हफ्ते आगे जा सकती है, 18, 19, 20 हो सकती है, और ये 25 है तो ये 30, 31 तक जा सकती है, दैट्स इट, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बाकी कंफर्म नहीं है बढ़ेगी या फिर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए आप लोगों के लिए, वो आप सुन लें, समझ लें अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वही है, शैक्षिक सत्र 25-26 में प्रवेश लेने वाले समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अलग से सूचना निर्गत की जाएगी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि प्रथम सेमेस्टर जिसका भी है यूजी पीजी कोर्सेज़ का, चाहे वो कैंपस वाले हों, चाहे वो महाविद्यालय से एफिलिएट किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज वाले हों, उनके लिए अलग से नोटिस आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग और भरवाने के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो फिलहाल जितना भी मैंने बताया है वो उन बच्चों का है जो अध्ययनरत हैं, अपने 3rd सेमेस्टर में है और अपने 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो केवल सेमेस्टर बैक एवं बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने वाले के छात्रों के सत्यापित परीक्षा फॉर्म समस्त महाविद्यालय दस्तावेज संकलन करके एनआर के साथ परीक्षा विभाग में जमा करना। ये आप लोगों के मतलब की बात नहीं है। परीक्षा फॉर्म भरने पूर्व संबंधित पाठ्यक्रमों के विषय कोड पुस्तक, ये भी चलो आप मत देखिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग देखिए, स्नातक एनईपी के 5म सेमेस्टर के साथ प्रथम सेमेस्टर के मेजर विषयों की परीक्षा फॉर्म भरना अनुमत नहीं होगा, है ना। मतलब जिसका अभी 5th सेमेस्टर है, 1st सेमेस्टर बैक है, तो वो फिलहाल अभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर जो प्रथम सेमेस्टर की जो डेट है वो अलग से आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके साथ आपका भरा जाएगा, अगर आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है और अभी आप जो अपने कोर्स के 5th सेमेस्टर में हो, ठीक है। क्लियर हुई वाली चीज़। यहाँ पर पॉइंट 5 देखिए, 2 पूर्ण सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म एक साथ भरना
अनुमति नहीं है ना। मतलब अभी 2 सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो एक साथ भरने की अनुमति भी नहीं है, इसमें भी कुछ संशोधन होगा, वो नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा। और पॉइंट नंबर 6 में समस्त छात्र छात्राएं केवल विभाग महाविद्यालय आवंटित अध्ययनरत, और इसमें वही बताया गया कि जितने भी फॉर्म है ये आपके कॉलेज के थ्रू ही भरे जाएंगे जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। और यहाँ पर विश्वविद्यालय अधिकृत एजेंसी का मोबाइल नंबर दिया गया है परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी कॉलेज वाले को। ऐसे नहीं है कि आप कॉल करने लग जाओ, जो भी कॉलेज वाले हैं रजिस्टर्ड वही लोग इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त या फिर जो भी दिक्कत आ रही है वो उसका समाधान पा सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर मोटी मोटी बात ये है कि आप लोग जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो आपकी लास्ट डेट है आपकी 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 नवंबर सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के जो प्रैक्टिकल हैं वो 25 तक एंड हो जाएंगे। इसके बाद डेट एक्सटेंड होती बता दूँ, अदरवाइज़ आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाएं, जिससे कि मैं छोटी मोटी अपडेट वहीं पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आप लोगों के अगले बिंदु की तरफ, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होंगे, पैटर्न और XYZ जो भी है वो देखते हैं और समझते हैं। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आप लोगों की परीक्षाएं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों की जो परीक्षाएं वो आपकी सीधी गई दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि देखो 25 तक तो आप लोगों के प्रैक्टिकल होने हैं, 25 नवंबर तक। और उसके बाद अगर ये डेट भी बढ़ती है तो खिंच के 1 हफ्ते बढ़ेगी, तो आप लोगों को दिसंबर तो लग ही गया है ना। तो जितना मेरे को लगता है आप लोग जो परीक्षा है वो मिड दिसंबर या फिर आप लोगों की परीक्षा लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और ज़्यादा डिले होती है तो लास्ट ईयर की तरह 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी से स्टार्ट हो सकती हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया और यही होने वाला है, आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग खुद तर्क कर सकते हो। 25 तक आप लोगों को प्रैक्टिकल होने हैं, है ना, और 16 तक आप लोगों की सारी डेट वगैरह दे रखी है, मैंने अभी आपको बताया। तो उसके बेस पर अगर 15 दिन का भी गैप लोगे तब भी आपका दिसंबर मिड लग रहा है, तो आप लोग की परीक्षा मिड दिसंबर से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। बाकी देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं होता। 25 अक्टूबर के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बट दिसंबर लास्ट या फिर मिड दिसंबर से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट होंगी। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फिर आपका 1st वीक ऑफ जनवरी जा सकता है, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। अब यहाँ पर चाहे 1st सेमेस्टर वाले को एग्जाम हो, चाहे 3rd की हो, चाहे 5th की हो, सबकी डेट शीट एक साथ ही आएगी, है ना। तो उनके डेट शीट में टाइम शेड्यूल दे रखा होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम का आपको मैंने सरसरा आइडिया दे दिया। डेट शीट की बात रहती है तो मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों की जो परीक्षाएं वो दिसंबर में स्टार्ट होती हैं, है ना, लास्ट से या फिर मिड से, तो आप लोगों की डेट शीट नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों की परीक्षाएं अगर जनवरी से स्टार्ट होती हैं तो आप लोगों की डेट शीट फिर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी, मिड दिसंबर में, ठीक है। अब मुझसे ये क्वेश्चन मत करना डेट शीट कब तक आएगी। रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें अभी तक वही है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एग्जाम पैटर्न वाली में बताया है, जाकर चेकआउट कर लेना। उसमें ये अगर आपका कोई सा भी कोर्स है और आप उसके 3rd और 5th सेमेस्टर में हो UG के, अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन का कोर्सेज है BA BSc BCom, ठीक है, और BPEd या फिर BEd वगैरह BCA BBA, तो ये जो कोर्स है अगर आप इन कोर्स के 3rd और 5th सेमेस्टर में हो तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इन कोर्स को छोड़कर अगर आपका 1st सेमेस्टर है, चाहे UG PG का है, फर्स्ट है ना, तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न लिखित है, रिटिन है, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है, और रिटिन में किस तरह का क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा वो भी मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो जाकर प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाओ, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाते हो। सारा कुछ समझ में आ गया है तो प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो। अदरवाइज़ कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। छोटी मोटी अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।